नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज फिर से हम उपसर्ग का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग हमने उसकी परिभाषा और उसके प्रकार ये हमने पढ़ लिया था। अब प्रत्येक उपसर्ग, जो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, इनके बारे में हम प्रत्येक को एक एक को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला उपसर्ग है अपना प्रय उपसर्ग है। प्रय प्रय जैसे शब्द आएगा प्रकोप, ये आएगा प्रकोप। अब इसमें से उपसर्ग को अलग करना है हमें, उपसर्ग को अलग करना। जैसे प्रकृति प्रत्यय को पूछेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, तो हमें यहाँ पर उपसर्ग की बात चल रही है तो उपसर्ग करेंगे। देखिए प्रकोप, प्र प्लस कोप, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया, उपसर्ग हो गया इसमें प्रय उपसर्ग हो गया। ऐसे हमें अलग करना है इनको। जैसे प्रकोप, प्रय उपसर्ग हो गया, यहाँ पर धातु आ गई, आगे धातु आ जाएगी और इसमें प्रत्यय आ जाएगा। प्रकोप हो गया। अब प्राध्यापक है, प्राध्यापक है, इसके अंदर हमें उपसर्ग को अलग करना है। प्र प्लस अध्यापक है, प्र प्लस अध्यापक है, प्रय उपसर्ग हो गया और यहाँ पर आगे हो जाएगा, ये जो मूल शब्द है ये आगे हो जाएगा। उपसर्ग पहले आ गया, प्रय प्लस अध्यापक है। अब ये कहेंगे यहाँ पर प्रा लिखा गया है, प्रा लिखा गया है तो यहाँ पर जो दीर्घ संधि के कारण है, यहाँ प्रय इधर रह गया, यहाँ ए और ए मिलकर के यहाँ पर आ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रय, प्रय प्लस अध्यापक है। अगला लेते हैं हम प्रणाम है। अब इसमें क्या होता है, प्रय उपसर्ग हो गया, नाम है, ये मूल शब्द है अलग रह गया, प्रणाम है। चलिए, प्रय उपसर्ग हो गया और आगे बच गया जो मूल शब्द है प्रणाम है। अगला शब्द है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रय उपसर्ग हो गया और आगे बच गया जो मूल शब्द है अर्थना, प्रार्थना, प्रय प्लस है अर्थना, प्रय प्लस है अर्थना। पहला था प्रकोप, प्रय प्लस है कोप हो गया, प्राध्यापक, प्रय प्लस अध्यापक हो गया, प्रणाम, प्रय प्लस नाम हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं हम। प्रा उपसर्ग, दूसरा है प्रा, पहला हो गया प्रय, दूसरा है प्रा। तो अब इसमें से शब्द है जैसे प्रा प्लस क्रम, प्रा प्लस धर्म, प्रा प्लस तो इसमें अलग हो गया, अलग करते हैं उपसर्ग, प्रा को अलग करते हैं तो प्रा प्लस क्रम हो गया, प्रा प्लस क्रम। अब अगला लेते हैं हम पराभव, प्रा प्लस भव, प्रा प्लस भव हो गया, प्रा अलग कर दिया तो ये उपसर्ग हो गया, इसमें प्रा उपसर्ग हो गया। परामर्श, प्रा प्लस मर्स, प्रा प्लस मर्स, प्रा अलग होते ही प्रा प्लस मर्स, आगे जो इसका मूल शब्द है वो बच गया, पराजयते, प्रा प्लस जयते। इनको अलग करना है, उपसर्ग को हमें इसमें से निकालना है, जो उसका शब्दांश है, मूल शब्द है, उससे पहले वाला जो होता है वो क्या होता है, जो शब्दांश होता है वो होता है इसका उपसर्ग होता है। तो इस उपसर्ग को हमें, जो मूल शब्द है इससे हमें अलग करना है। क्लियर हो गया इतना? अब जाते हैं हमें उप। अप जो है, अप के बारे में हम पढ़ेंगे। अपसरती शब्द है अपना, अपसरती, अप, ये है अप, अप प्लस है सरती, अप प्लस है सरती, ये अलग हो गया, अप प्लस है सरती। अप अलग होते यहाँ पर उपसर्ग, ये शब्द आएगा जैसे अपसरती, तो हमें क्या करना है, इसको अलग करना, अप प्लस है सरती, मूल शब्द हो गया सरती और यहाँ पर है अप बच गया, ये हो गया अपना उपसर्ग। अप करोती, अप प्लस है करोती, अप प्लस है करोती हो गया, ये उपसर्ग अलग हो गया, अप प्लस है करोती। अगला है अपंग, अप प्लस है अंग, ये हो गया अपंग, अप प्लस है अंग, ये हो गया अपंग। अगला है अपकीर्ति, अप प्लस है कीर्ति, अप प्लस है कीर्ति, ये अलग हो गया, अप उपसर्ग बच गया, अप प्लस है कीर्ति हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब हम चलते हैं अगला सम उपसर्ग की तरफ, जो अपना है उपसर्ग सम उपसर्ग।
इसको अलग करते हैं। अब जैसे संहार, क्या शब्द है? संहार, ये शब्द है, और इसको लिखते हैं हम सम प्लस हार, सम प्लस हार है। संहार का क्या हो गया? सम प्लस हार, सम प्लस हार है, सम उपसर्ग आ गया। अब लेते हैं हम संस्कृतम। संस्कृतम का क्या होता है? सम उपसर्ग प्लस कृतम, सम प्लस कृतम, कृत धातु हो गई संस्कृत में, और यहाँ पर विभक्ति आ गया। सम्मानम, सम प्लस मानम, सम प्लस मानव हो गया। ये क्या हो गया? सम प्लस मानव हो गया। अब करते हैं संशय, इसका भी सम प्लस से, संशय, संशय हो गया ना, सम उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर जो मूल शब्द था सय, वो यहाँ पर मूल शब्द आ गया। ये था अपना सम उपसर्ग। अगला लेते हैं अनु उपसर्ग। अनु को मतलब पीछे, अनु, तो ये करेंगे तो अनु प्लस चर, अनु चर, अनु प्लस चर हो गया, मूल शब्द चर आ गया और इसके पहले लग गया अनु, अनु चर। अगला है अनुभव, अनुभव, अनु प्लस भव, अनु प्लस भव। इनको अलग करना है, उपसर्ग को जो मूल शब्द है उससे अलग करना है। ये परीक्षा में आएगा कि पूछेगा कि इसमें प्रकृति यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, मूल धातु, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों को अलग अलग करना है। तो इसमें हम लिख देंगे, ये अलग कर दिया, तो जो संधि आएगी आगे और संधि पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें जो प्रत्यय हैं वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें एक एक वीडियो आप देखते जाइए, सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और देखो अनुवीक्षण में, अब यहाँ पर अनु प्लस है ईक्षण। अब कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ऊ की मात्रा है ही नहीं, तो एक नियम है, यहाँ पर संधि यण संधि का प्रयोग हुआ है। जैसे वह होता है, वह से पहले आद्राक्षर है, ये रे ल व, इनसे पहले आद्राक्षर हो तो ज्यादातर क्या होता है इसमें, ज्यादातर यहाँ पर वह का ऊ बन जाता है, ई का ये बनता है, ली का ले बनता है, तो वह का यहाँ पर ऊ बन गया, तो न के अंदर ये मिल गया तो अनु हो गया, अनु प्लस ईक्षणम, अनु प्लस ईक्षणम। ये अगला है अनुदीप, अनु प्लस है अनु प्लस है नित, ये अलग हो गया, अनु प्लस है नित बच गया। अन्वय, अनु प्लस वही बात जो अनुवीक्षण में था ना, वो इसी प्रकार से ये हो गया, जो वह से पहले आद्राक्षर है तो वह का ऊ बन गया, और न में ये ऊ मिल गया, ऐसे होता जैसे न वह ये है, तो ए का तो ए रह गया, ये न बच गया, वह का वह में से ए निकाल दिया, ए ये हो गया। अब ए न वह का ऊ बन गया, ए और ये हो गया। अब इसको मिलाते हैं, ए न में ऊ बन गया, अनु ए और ये हो गया, अनु प्लस है ए। अपना अवगुण है, अवगुण है उपसर्ग है अपना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अवगुण है, जैसे आप इससे अलग करते हैं, अव प्लस गुण है, ये तो जो मूल शब्द था गुण, गुण के साथ में उपसर्ग अव लगा है, तो अव प्लस है गुण बन गया। अगला है अवसर है, अव प्लस है सर है, मूल शब्द सर और सर हो गया, और जो उपसर्ग लगा है अव के साथ में सर है जो मूल शब्द है। तो इससे ऐसे अलग करने, इनको उपसर्गों को समझना है तो इनको, इनका संधि आना जरूरी है, संधि विच्छेद करेंगे ना तभी इनको हम समझ पाएंगे। अगला है अवकार है, अव प्लस है कार है, अवकार है हो गया, अव प्लस है अव उपसर्ग हो गया, और कार यहाँ पर मूल शब्द हो गया। अवसृष्ट है, अब इससे अलग करते हैं, देखो अव प्लस है सृष्ट, अव प्लस है सृष्ट है, अव उपसर्ग हो गया, सृष्ट है जो इसका मूल जो धातु है, मूल शब्द है वो हो गया। अब अगला अपना है निश उपसर्ग, अगला पढ़ रहे हैं हम निश उपसर्ग। शब्द है निस्सार है, निस्सार है तो इसके अंदर है नी, तो नी से निश प्लस है सार है, निश प्लस है सार है।
ये हो गया निस प्लस है सारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नी सारा। अगर ऐसा भी आ जाए तो इसमें उपसर्ग होगा निश्चित होगा। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है इसका स बनता है। ये स है ना, इसका एक नियम है, जो विसर्ग संधि आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि स से पहले अगर विसर्ग हो तो जो पहले वाला जो विसर्ग होता है, जो स से पहले वाला जो विसर्ग होता है उसको हम ये स बना देते हैं उसी के अनुसार, उसी के साथ का। जैसे ये स है, तीसरा स है, तो यहाँ पर तीसरा स ही आ जाएगा। निश्चय, निस प्लस च, निस प्लस च हो गया। अगला है निष्पाप है, निश्चय प्लस पाप है, ये हो गया निष्पाप है। निश्चय प्लस पाप है, ये निष्पाप हो गया। अगला है निसंदेह है, तो इसका करते हैं देखो निश्चय प्लस संदेह है, निश प्लस संदेह, ये चीज इसी में आती है। अगर ऐसा आ जाए नी संदेह है तो भी इसमें निच उपसर्ग लगेगा। यहाँ पर वही नियम यहाँ पर बताया था ना निस्सार वाले में, तो ये नियम यहाँ पर लगेगा। इसके अनुसार उपसर्ग जो विसर्ग हो पहले, तो विसर्ग का यहाँ पर क्या बन जाता है, स बन जाता है। पहले वाला जो स है उसी के अनुसार बन जाता है। अगला अपना उपसर्ग है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग लेते हैं शब्द अपना निर्जन। निर्जन में ऐसे लगाते हैं देखो निर प्लस है जन, निर्जन है, निर प्लस है जन यानी निर्जन है। निर अलग हो गया, जन बच गया। मूल शब्द है जन और निर्जन, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता। निर्जन, निर्धन, इसको अलग करते हैं हम, नीर प्लस है धन, नीर प्लस है धन, ये निर्धन हो गया। ठीक है, अब अगला है नीरस। अब यहाँ पर नी बड़ा आया है तो इसको करते हैं नीरस। नीर प्लस है रस, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस न हो वो निर्रस होता है। नीरस, नीरस हो गया ना, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, नीर प्लस है रस, नीर उपसर्ग है इसमें आ जाएगा। अगला है निर्गुण, नीरे प्लस गुण, निर्गुण, तो इसमें भी नीर उपसर्ग आ जाए, नीर प्लस है गुण। समझ में आ गया? तो ये निर्जन, निर्धन, नीरस और निर्गुण ये हमने कर लिए नीर उपसर्ग के। अगला अपना है दुस उपसर्ग। इसमें क्या होता है, दुस, दुस प्लस प्रचार है, दुष्प्रचार है। दुस अलग कर दिया हमने, यहाँ पर उपसर्ग हो गया दुस से प्रचार है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, आपकी जो पुस्तक है उसमें से देख करके आप एक एक को देख करके क्लियर कर सकते हो। आप ये आप समझ लेना, समझ करके आप दोबारा आप अपना खुद अभ्यास करोगे अपनी पुस्तक में नोटबुक लेकर के, तो आप अच्छी तरीके से इनको समझ पाओगे। एक बार आप इनको अच्छी तरीके से वीडियो देख करके पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। अगला है दुस्शासनम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुस से प्लस है शासनम। यहाँ पर भी ये आया देखो, दुस दु विसर्ग शासनम, तो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं हमें, ये होगा यहाँ पर दुशासनम। ये जो श आया है वो नियम मैंने बताया था, निस्सार है, इस स से पहले विसर्ग है तो यहाँ पर इसी का ये स आ जाएगा, दुशासनम। अगर ऐसा शब्द आए तो इसके अंदर दुस उपसर्ग होगा, उपसर्ग ये लगेगा, ये स वाला उपसर्ग लगेगा। दुश्चिंतनम, दुस प्लस चिंतनम, दुस प्लस चिंतनम, ये हो गया इसका। दुश्चिंतनम का क्या हो जाएगा, दुस प्लस चिंतनम। दुस्साहसम, दुस प्लस साहसम, दुस प्लस साहसम, वही नियम यहाँ पर देखो, दुस्साहसम, 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 यहाँ पर जो विसर्ग है उसका जो उसी के जाति का, उसी का यहाँ पर सह लग जाएगा, तो ये दुस्साहसम हो जाएगा यहाँ पर। अगला लेते हैं हम, दुरुपसर्ग है। दुरुपसर्ग है तो यहाँ पर दुर प्लस है जने, दुर्जने हो जाएगा। दुर प्लस है जने, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्जने हो जाएगा। अगला है दुर्गुण है,
दूर प्लस है गुणे, ये दुर्गुणा हो जाएगा। दूर प्लस है दुर्गुणे, दुर्गुणे, दुर्गुणे होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? दुर्गुणे, दुर्गुणे, दुर्गुणे हो जाएगा। यहाँ पर दूर प्लस है गुणे हो जाएगा। अगला है दुर्राज है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब उस उपसर्ग हमें करना है, दुर्राज है, तो यहाँ पर ये रे आ जाएगा और ये आ जाएगा दुर्राज है, दुर्राज है। अगला है दूरवस्था, दूरवस्था में क्या जाएगा? देखिए दूर प्लस है अवस्था, दूर प्लस है अवस्था, दूरवस्था आ जाएगा, दूर प्लस है अवस्था आ जाएगा। इस प्रकार से ये दूर अपना जो उपसर्ग है यहाँ पर पूरा हुआ, दूर प्लस है अवस्था हो जाएगा। यहाँ पर रह का जो ए है वो आगे चला जाएगा, अवस्था बन जाएगा, ये रह पीछे जाएगा। अगला अपना है वी उपसर्ग। वी में क्या लेते हैं? देखो वी प्लस है कार है, विकार है, वी पहले आ जाएगा और जो मूल शब्द है कार है यहाँ बच गया, तो वी प्लस है कार है। वियोग है, वी प्लस है योग है, वियोग यानी पिछोड़ना, वियोग है, वी प्लस है योग है, वियोग हो गया। अगला है वीक्षक है, यहाँ पर जो संधि है वीक्षक, यहाँ पर संधि कौन सी है? जो दीर्घ संधि आई है, वी प्लस है इक्षक है, वीक्षक, जो ड्यूटी करता है कमरे में, वीक्षक, परीक्षा होती है उसमें जो ड्यूटी करता है उसे वीक्षक कहते हैं, तो वीक्षक हो जाएगा। तो इसमें इक्षक है, वी छोटे वाला जो छोटी मात्रा वाला वी है, वी प्लस है इक्षक आ जाएगा, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। व्याकरण है, वी प्लस है आकरणम, वी प्लस है आकरणम। तो आप कहेंगे कि तो यहाँ पर तो वह आता है और ई कहां से है? तो हम करते हैं, देखिए व्याकरण है ना, इसको कैसे लिखते हैं? ये देखो वह आ गया और यहाँ पर ये आ गया और ये में से आ निकाल लिया, क रे न ओ मैं, ये इतना लिख दिया। तो अगर आधा अक्षर हो, मैंने पहले ही बताया था कि ये से पहले आधा अक्षर है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये का ई बन गया और आकरणम हो गया। तो अब मिलाते हैं हमें, वह में ई मिलाएंगे तो वी हो गया, वी प्लस है ये आकरणम हो गया। वह में ई मिल गया, वह में ना ई मिल गया, ये वाला ये का क्या बनता है? ई बनता है, ई बनते ही वह में ई मिल गया, वी प्लस है आकरणम। तो ये उपसर्ग वी तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए। मैं अगला जो पार्ट है वो कुछ दिन बाद में डाल दूंगा। नमस्कार।